लड्डू खिलाया लड्डू, लेकिन आज तक लड्डू खा के पाइप नहीं चला। मेरा ड्रेन सफा नहीं होता है, रोड में पानी है, जम जा रहा है, रोड नहीं है, गिर गई मैं ऊपर से जा रही है तो बोरिंग दिया हमारे नगर पंचायत में, हम घर घर पहुंचाने का कष्ट किए हैं जनता को उस समस्या से, तो वैसा कोई काम हुआ नहीं है। बरहरवा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में विकास के वादे और दावे किए जा रहे हैं। पोस्टर और भाषणों में तस्वीर कुछ और दिखाई देती है, लेकिन असल हालात क्या हैं, यह जानना जरूरी है। क्या सचमुच जमीन पर बदलाव हुआ है या फिर विकास सिर्फ कागजों और फाइलों तक ही सिमट कर रह गया है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम उतरेंगे वार्ड संख्या 3 की गलियों में। बात करेंगे वहां के आम लोगों से, सुनेंगे पूर्व वार्ड पार्षद का पक्ष और जानेंगे वर्तमान वार्ड उम्मीदवारों की सोच और उनके दावे, ताकि हकीकत सामने आए और फैसला जनता खुद करे। समस्या है वार्ड में यही है कि मेरा ड्रेन सफा नहीं होता है। ये पानी आता है वहाँ से पेरपेसर कॉलोनी से और इधर झिकटिया से, दोनों तरफ का यहाँ पानी के एथी है, जाम एथी है रास्ता है, लेकिन तो कभी भी ड्रेन सफा नहीं होता है सर। कल आता है नगर पंचायत का और वो थोड़ा सा हल्का सा मट्टी उठा देता है, फिर चला जाता है। और वो मेरा समस्या ये है कि हमको एक तो पानी के लिए हमको बोरिंग चाहिए। पार्षद को नहीं बोले हैं कि सफाई कराना है क्या? बोलते हैं सर, आता है खाली हल्का सा सफा कर लेता है सर, चला जाता है उसको वो लोग। 5 साल में तो कुछ भी नहीं किया सर। परिवर्तन करेंगे कि रिपीट करेंगे? रिपीट तो करना नहीं है, परिवर्तन रिपीट नहीं करना है उसको। ऐसा प्रत्याशी चाहिए आपको? हमको चाहिए कि जो हमको अच्छा लगे हम उसी को हमको चुनना है, जो अच्छा काम करे। वार्ड से है? हम 3 नंबर में है। काम हुआ है यहाँ? नहीं। किसको चुने थे वो काम नहीं किया है? नहीं, बेचन नहीं, कोई काम हमको नहीं किया। इस मोहल्ला में समूचा चीज ने बना दिया, हमारा गांव के तरफ उधर कुछ नहीं किया। लड्डू खिलाया लड्डू, लेकिन आज तक लड्डू खा के पाइप नहीं चला। तो हम लोग के वार्ड में समस्या कौन सी? देखिए, पाइप नहीं है पानी के लिए, दूसरी सबका मकान बना दिया, हमरा कुछ नहीं बना। और क्या बोलिएगा ना, तो बोलिए। बोलता है कौन चीज, हम सब चीज करा देंगे, सब चीज करा देंगे। फिर बना ही नहीं है, और जो लाइट उट भी है तो हम लोग बहुत मुश्किल से, आज जोल भी लगा है तो हम लोग मान के चलिए चप्पल गिर गया, उसका 4 दिन पहले ही अभी बोर्ड आया, इसलिए सब लगाया गया लाइट। इससे पहले कुछ भी था भी नहीं। 5 साल आपके वार्ड पार्षद जो है 5 साल रहा, लेकिन उसके वार्ड को, उसके कामों को कैसे देखते हैं? कामों को सर 1% तो हम बोलते हैं 100 में से हम तो 10% भी नहीं देना चाहते हैं। 10% भी तो बहुत ज्यादा हो गया। ऐसा प्रत्याशी चाहिए? अब चाहिए युवा नेता चाहिए, जैसे कि हम लोग को समस्या का समाधान अच्छा से कर सके, हम लोग फीलिंग को समझे, जैसे अच्छा से अच्छा काम हो। परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन के लिए ही तो इसको क्या बताए चुने थे, कुछ ऐसा काम किया ही नहीं जो कुछ बोला जाए। पानी का समस्या है, बिजली का समस्या, प्लस शौचालय का समस्या, धूल डस्ट से हमेशा परेशान रहते बच्चा। साफ सफाई की क्या? ऐसा कुछ भी नहीं, साफ सफाई तो कभी होता ही नहीं है यहाँ पे। पानी बरसा के दिन में भरा हुआ रहता है, नाली भर जाता है, पानी हम लोग के घर अंदर चल जाता है, घर के अंदर। फिर से चुनेंगे उसी को कि परिवर्तन करना? उससे कैसे चुनेंगे? ताकि हम 5 साल से उसको देख करके ही हो गए हैं, कैसे चुनेंगे उसको? कैसा प्रत्याशी चाहिए? जो हमारे स्वास्थ्य विकास में सही ढंग से काम करे, उसी को ना हम चुनेंगे। जब से नगर पंचायत बनी है तब से वार्ड नंबर 3 में ना के बराबर काम हुआ है, ठीक है। इसके अलावा वैसा कुछ काम आप लोग को, मैंने जनता को बताने लायक नहीं है। कचरा को लेकर क्या? कचरा देखिए, लगभग 5 सालों के दरमियान, 5 साल में वार्ड मेंबर के कार्यकाल के दौरान जगह जगह कचरा, जगह जगह आपका जाके जल जमाव, जिसके वजह से कादा हो जाना, कीचड़ हो जाना। तो इस सब चीज़ से समस्या, मैंने जो वार्ड का एक कर्तव्य होता है निकालने का जनता को उस समस्या से, तो वैसा कोई काम हुआ नहीं है, ठीक है। जिसके कारण उस 5 साल के दरमियान मैं खुद एक जनसेवक के नाते वहाँ पर कार्य करके नगर पंचायत से लेबर महा के काम करवाया, कचरा साफ करवाया,
उसके बाद जल जमाव की जो ठहराव की उसका व्यवस्था करवाया, उस वहाँ से पानी निकलवाया, जगह जगह पे डस्ट वगैरह दे के जो है उस जगह सूखापन बनाया ताकि लोग आसानी से आना जाना कर सकें। गली मोहल्ला में सड़क की क्या स्थिति है? गली मोहल्ला में सड़क जो बनना था वो नहीं बन पाया था कार्यकाल के दौरान। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तब मेरे प्रयास से लगभग मुझे प्रयास में 6 महीना प्रयासरत रहना पड़ा। उसके बाद विभागीय द्वारा वहाँ पर रोड बनाया गया, नाला सहित। आपके वार्ड में सबसे अधिक जाम की समस्या है, उसको याद दिलाने के लिए आप क्या कुछ सकारात्मक पहल करें? देखिए, जाम की समस्या के लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नगर पंचायत के द्वारा, ठीक है, वहाँ पर एक लोगों की युवाओं को रोजगार दिया जाए, बहाली किया जाए ताकि जो है ट्रैफिक पुलिस की सुविधा यहाँ नहीं है। वो लड़का, हमारे जो लड़के हैं वो जो बहाली करके आएंगे वो वहाँ पर ट्रैफिक संभालेंगे, जिससे जाम की समस्या से 80% से ज़्यादा मुक्ति होने की संभावना है। पूर्व वार्ड पार्षद कहते हैं कि हम जाम को लेकर कई बार पत्रचार किए हैं। देखिए, पत्रचार तो लगभग सभी आम आदमी भी कर सकता है, वार्ड मेंबर भी कर सकता है, या नगर कोई भी कर सकता है। पत्रचार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पत्रचार को कहाँ तक आप अंजाम दे पाते हैं, ये एक जनप्रतिनिधि का बहुत बड़ा दायित्व होता है कि सिर्फ पत्रचार करना ही जनसेवा नहीं है, उसको निदान तक सफलतापूर्वक पहुंचाना ही जनसेवा है। आप जीतेंगे तो ऐसे 5 काम बताइए जो सबसे पहला करना चाहें। साफ सफाई, जो जगह जहाँ तहाँ कचरा जमा हो जाता है या गंदगी फैल जाती है, जो समुचित व्यवस्था होना चाहिए साफ सफाई का, उस पर प्रयास करेंगे। नाला जो बरसात में लगभग बंद पड़ा हुआ है धूल कण के कारण, उसको बरसात आने से पहले साफ सफाई की व्यवस्था करवाएंगे। और साथ ही ऐसे लोग जो सरकारी लाभ से वंचित रह चुके हैं उनको पूर्णतः सरकारी लाभ दिलवाने का प्रयास करेंगे। स्ट्रीट लाइट को लेकर क्या कुछ? स्ट्रीट लाइट तो वार्ड नंबर 3 में नाक के बराबर ही है, उसको हम बहुत जल्द जीतने के बाद मेरा प्रयासरत रहेगा कि वार्ड नंबर 3 को स्ट्रीट लाइट से चमका दिया जाए। अंतिम सवाल, क्या कुछ जनता को संदेश? जनता से यही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मैं लगभग पिछले 8 सालों से आप लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। मेरे काम को देखते हुए इस बार काम करने लायक जनप्रतिनिधि चुनिए ताकि आपके वार्ड का विकास हो सके और आपको छोटी मोटी समस्याओं से जूझना ना पड़े। क्या कुछ मुद्दा है, सबसे बड़ा समस्या अभी आपके वार्ड पर क्या क्या है? बस जाम का बहुत बड़ा मुद्दा है, और जाम के चलते हम ना दुकानदारों को बोल सकते हैं, ना टोटो वाला को बोल सकते हैं, ना मोटरसाइकिल वाला को बोल सकते हैं। ये प्रशासन को अपने हाथ में लेना होगा और जनता को आगे बढ़ कर के भाग भी लेना होगा और हमको भी भाग लेना होगा। मैं कई बार कार्यपालक से मुखित रूप से बात किया हूँ, तो जाम के विषय में तो मैंने एक बार तो लेटर लिख के दिए थे, जिसके कारण कार्यपालक ने उसको नो एंट्री को बंद किया और इसके बाद जाम कुछ मिला, राहत मिला। इनके बाद टोटो, गरीब आदमी का रिक्शा हटा कर टोटो खरीद के किसी तरह पेट पाल रहा है। इनके लिए जाम, और उससे ज़्यादा जाम हो रहा है कि जब मन तब सिलेंडर गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी घुसा देने के कारण और ज़्यादा जाम हो रहा है, और बस घुसने के कारण। ये हम जीतने के बाद यहाँ एक पार्क के रूप में देखने चाहते हैं, और पार्क होना बहुत ज़रूरी है और स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले भी पार्क को लेकर के नगर पंचायत द्वारा पहल किया गया था खतौरी पाड़ा में, जहां से लोगों ने उनका विरोध किया और वहां पार्क नहीं होने दिया। आपके वार्ड में क्या स्थिति है? मेरे वार्ड में एक चिन्नी पार्क के नाम पर जाना जाता है, अरविंद पाठशाला, उन पर हम लोग पहल किए थे, मगर बोला छोटा जगह के कारण नहीं हो पा रहा। तो आप नगर पंचायत को बोले कहीं जगह होगा ले करके बड़ा जगह को दिया जाए, ताकि यहाँ का जो नगर का जो वासी है, जो सांझ ऊंझ को सुबह उबह को घूमने का, टहलने का एक जगह मिले। फिर जल का जितना बोरिंग दिया हमारे नगर पंचायत में, हम घर घर पहुंचाने का कष्ट किए हैं, और कुछ जगह बचा हुआ है जिसके के लिए हमको समय मिलने के बाद हम उस जगह को भी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। वाइफ जो है वार्ड पार्षद के रूप में रही है, अभी तक सामुदायिक शौचालय उस वार्ड पर अभी तक नहीं बना है।
एगो बना है सर, 2 गो दिया गया था, एगो बना है मुंशी पोखर के पास, एगो का मंडी में दिया गया था, वहाँ जगह नहीं रहने के कारण कैंसिल हो गया। फिर हम उसको बोले ड्राफ्टिंग करके दिया गया कि अरविंद पाठशाला के पास किया जाए। इसके अलावा रोशनी की क्या व्यवस्था है? महिलाएं रात में घर से निकलती होंगी तो फिर अंधेरा होता होगा। स्ट्रीट लाइट दिया गया था, इस पर कार्यपालक ध्यान नहीं दिए और खराब होने के कारण बहुत स्ट्रीट लाइट पेंटिंग में है। और कुछ बहुत का हम लोग पहल भी किए हैं कि स्ट्रीट लाइट के जगह पर तत्काल बोल टांगा जाए। उस पर आप कार्यपालक बोला ठीक है, हो जाएगा, बस इसके बाद हम लोग। इसके अलावा क्या विकट समस्या है जिसको आप अगले 5 साल में सॉल्व करना चाहेंगे अपने वार्ड में? सबसे बड़ा दिक्कत यही है जाम का। स्कूल का बच्चा लोग के लिए जाम लगता है, इसके हमको अंदर से हमारा जो आत्मा रोता है कि किसी वार्ड में हम चक्कर में पड़ गए, जिसके कारण जाम हम छुड़ा नहीं पा रहे हैं। कभी कभार आके अपने से भी खड़ा होकर जाम छुड़ाने पड़ता है। जो आपका रेलवे साइडिंग है उसके बगल से नहीं, वहाँ जल जमाव का समस्या खत्म हो गया था, सड़क भी नहीं है वहाँ। हाँ, सड़क बन गया। मस्जिद चौक लग जरा जल जमाव का होता है, जिसके कारण नाली अभी 2 रोज पहले ऊपर सफा किया गया। जो मैंने उसको बोला कि जड़ से सफा किया जाए, उनके कारण थोड़ा सा पानी जम गया था बिंदु धाम रोड के पास। जनता का तो आशीर्वाद हमारे तरफ है ही, और साथ में मीडिया भाई का भी आशीर्वाद है, और यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार के साथ वरिष्ठ लोगों का भी आशीर्वाद है कि इस बार बेचन भाई आए ताकि हमारा समस्या को दूर करें। नेतृत्व तो नहीं दे सकते हैं, बड़े भाई के रूप में है मेरे नीरज भाई, और उनका लक्ष्य है कि हो सकता है कि कहीं छूट छाट गया काम, इसलिए आए हैं लड़ने के लिए। चुनाव सबका अधिकार है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं कि आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस मैदान में हम भी लड़ रहे हैं। चलो दोनों भाई में से किसी का जीत हो। बात है कि यहाँ भाजपा कांग्रेस जेएमएम की लड़ाई नहीं है, यहाँ लोकतंत्र की लड़ाई है, और लड़ाई में जनता तय करेंगे कि किनको चुनना है। हम आपको बोलने से तय नहीं होगा, जनता अपना मूड बना चुके हैं कि किसको चुनना है। अब रह गया सवाल कि जनता का मूड बेचन के तरफ, फारूक शेख के तरफ चल चुका है, तो इसके लिए जनता का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मेरी परिवार समीना बीबी के कार्यकाल में मैंने कई बार सीसी कैमरा का उल्लेख दिए थे, और इसके कारण सीसी कैमरा लगाने के जगह जगह पर गली गली में लगाने का भी मैं बात करे थे। इसके कारण अभी तक कार्यपालक उस पर अमल नहीं किया।